तो कल के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन्हें कहाँ किए थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। दो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली क्या क्या बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, पहला चीज पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक नेचर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारा चीजें इसमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या डिस्कस किए थे, एक डोनर स्ट्रेंथ का सीक्वेंस जो स्टडी किए थे। डोनर स्ट्रेंथ का सीक्वेंस था। उसमें क्या था, सब डोनर स्ट्रेंथ सीक्वेंस करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कल मैं बताया था कि जो यानी इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से छोड़ सकता है। जैसे कल एग्जांपल में हम लोग क्या देखे थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का 4 पॉइंट समथिंग था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन से आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, डोनर। डोनर मीन्स कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, क्योंकि लिगेंड्स क्या है, किस टाइप के हैं, डोनर है। लिगेंड्स किस टाइप का है, डोनर है। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को देता है। तो हमें तो इसलिए डोनर जो है लिगेंड्स है मेरे, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है हम लोग का, जैसे कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम है, तो कार्बन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को देगा। तो डोनर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कार्बन का, ठीक है। उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम फ्लोरीन का, ठीक है। ये डोनर स्ट्रेंथ इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि इससे हम क्या डिसाइड करते हैं कि यदि जो स्ट्रॉन्ग डोनर स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा वो क्या करेगा, पेयर बनाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जिसका डोनर स्ट्रेंथ कम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाता है। इसका इंपॉर्टेंस यही है। जो कल सीक्वेंस दिए थे, सबसे ज्यादा कम आयोडीन माइनस, फिर ब्रोमीन माइनस, उसके बाद था HCN माइनस, उसके बाद नेक्स्ट क्लोरीन माइनस, नेक्स्ट H2 माइनस, नेक्स्ट फ्लोरीन माइनस, उसके बाद फ्लोरीन माइनस के बाद OH माइनस। ये सारे क्या है, लिगेंड्स हैं, ये सारे लिगेंड्स हैं। उसके बाद C3C2O4 माइनस, नेक्स्ट उसके बाद था वाटर के बाद NCS, देन EDTA, देन उसके बाद आपका अमीन NH3, देन उसके बाद था आपका EN इथिलीन डाइअमीन के बाद आपका CN माइनस और देन उसके बाद लास्ट कार्बोनिल CO, राइट। तो यहां पर क्या ध्यान दिए थे हम लोग कि वाटर से लेफ्ट जो भी लिगेंड्स हैं वो वीक डोनर लिगेंड्स हैं। वाटर से लेफ्ट जितने हैं, वाटर से लेफ्ट जितने हैं वो किस तरह के हैं, डोनर स्ट्रेंथ के टर्म में वीक डोनर स्ट्रेंथ है इनका, राइट। और वाटर के राइट जितने हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग डोनर स्ट्रेंथ है। वाटर NCS, OH माइनस C2O4 ऑक्जेलेट जो लिगेंड है C2O4 माइनस 2 होता है, शायद -2 होता है इस पर, ठीक है। इसको -2 कर देना। ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो वाटर के लेफ्ट जो होंगे जो भी लिगेंड्स हैं वो क्या है, वीक डोनर स्ट्रेंथ है उनका। और वाटर को हम लोग मिडिल सेंटर मानते हुए उसी पर रेफरेंस को लेते हुए, और वाटर को राइट जितने लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। इसका फायदा क्या होगा कि हम देखेंगे बीबीटी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो वीक डोनर लिगेंड्स रहेंगे वो
इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते हैं। डी ऑर्बिटल में, 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब अरेंज करेंगे तो वहां पर वीक लिगेंड्स होने के कारण नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे वो क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल में, 3d ऑर्बिटल में वो पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, राइट। वहां इसका इंपॉर्टेंस वहीं पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से डिसाइड होता है कि कितने डी ऑर्बिटल में पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कि डिसाइड करेगा कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक। यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहेंगे तो डाईमैग्नेटिक, यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक, राइट बेटे। ये सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल से भी चालू कर किए थे। उससे भी इंपॉर्टेंट फिर क्या था आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन भी डिसाइड किए थे और स्ट्रक्चर भी डिसाइड किए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो क्या हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल, राइट। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जो होगा उसमें क्या था आपका, sp3d, उसमें एक ही शेप कौन सा था बेटे, बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। 6 और 7 वाला फिर इंपॉर्टेंट था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो था उसमें sp3d2, राइट, शेप ऑक्टाहेड्रल। और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही d2sp3 शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे करें हम लोग। कौन सा डिस्कस, कोबाल्ट Fe6 होल -3 कर चुके थे बेटे, इसके बाद दूसरा किए थे हम लोग। हाँ, ये कोबाल्ट NH3 होल 6 वाला कर चुके थे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स, इसमें सारे जो हाइब्रिडाइजेशन वाला सारे को रिवाइज करना होगा अच्छी तरह से। उसमें सारे में क्या क्या देखेंगे, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा। अच्छा, फिर दूसरा पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछते हैं इससे भी, कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस या बोर्ड एग्जाम में भी पूरा क्वेश्चन। और ये बच्चे ऑलमोस्ट जो नहीं पढ़े रहेंगे ठीक से 0 मार्क्स आने हैं। और उसमें स्टेप्स हैं, सर्टेन स्टेप्स जो कल फॉलो किए थे, बस उसी को फॉलो अप करते हुए आपको ड्यूबिटी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, कोबाल्ट Fe6 होल -3, ठीक है। तो पहले तो देखना क्या है, फर्स्ट स्टेप चेक कीजिए लिगेंड वीक है कि स्ट्रांग है। स्टेप में इसमें जहां भी गड़बड़ किए काम गड़बड़, पहले चेक कीजिए कि लिगेंड्स कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। तो लिगेंड्स फ्लोरीन सबसे कम है, वीक है, वीक लिगेंड। वाटर के लेफ्ट सारे वीक लिगेंड, तो ये वीक लिगेंड है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन आपका वीक लिगेंड है। इट मीन्स यहां पर नो पेयरिंग, डी ऑर्बिटल में कोई भी पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी पेयरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, कोबाल्ट का, C बड़ा O छोटा, C बड़ा O छोटा। तो कैसे निकाल देते हैं, X मान लीजिए कोबाल्ट का, फ्लोरीन का -6 और चार्ज क्या दिया हुआ -3। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स उस एटम का एक्चुअल चार्ज क्या है, एक पंडा क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखता है, एवरी एटम का एक्चुअल चार्ज के बारे में बताता है। तो X इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 6 गया, 6 -3 3 आ गया, राइट। यानी कोबाल्ट पर चार्ज क्या है, +3 चार्ज, ठीक है बेटे। अच्छा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का निकेल कोबाल्ट, कोबाल्ट का 27 27 27 27, हाँ राइट 27, ठीक है। तो यहां सब्सक्रिप्ट में लिख दिए 27। अच्छा, एक चीज मैं कल अच्छा ट्रिक बताया था आपको
कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कोऑर्डिनेशन मेटल्स जो हैं डी ब्लॉक का, कैसे हम लोग तुरंत फटाफट लिखेंगे। पहले जनरली सीख लीजिए, जो ट्रेंड है अपना, जैसे ड्रॉ करते हैं तो पहले तो आप कोबाल्ट का ड्रॉ कीजिएगा। 27 है, क्या कीजिएगा 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद 3s2 3p6, ठीक है, उसके बाद 4s2 और 3d7। ध्यान से आप देखिए बेटे, यहां तक तो ये 20 हो गया, यहां तक 20 हो जाता है, ठीक है, 20 + 7। हमें तो ये सारा फूल है, बैलेंस बाउंड थ्योरी में बैलेंस सेल का ही तो ड्रॉ करना है, जो फुल वाला को थोड़े ड्रॉ करना है। तो बैलेंस सेल यानी यही है 4s3d। आप ध्यान से देखो, यहां पर इधर 7, डी में भी 7, आयरन होगा 26, वहां भी 6 होगा, ठीक है। कोबाल्ट निकल जितने होंगे, जिसका जो नंबर एटॉमिक नंबर होगा वो डी में वही नंबर, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर ये शो करेगा। तो फटाक देना क्या लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखेंगे 4s2 3d7। टाइम बच गया। तो उससे मतलब बैलेंस सेल के हमको उसी को देखना है ना। अब ये चेंज होगा ना, ये चेंज होगा ना। आपको क्या है, कोबाल्ट +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आउटर सेल में कौन है, 4s ही तो है, 3d तो पीछे है ना। पहले 4s, यानी जब ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ में एनर्जी लेवल अलग, ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या होगा, पहले s से निकलेगा ना, तब न d से निकलेगा, क्योंकि s में एंट्री पहले लिया है तब d में एंट्री लिया है, राइट। तो आपको ये तो कोबाल्ट का हुआ, ड्रॉ तो हमें करना है कोबाल्ट +3 का। तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 0 आ जाएगा, 4s 0 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन d से निकल जाएगा, तब क्या हो गया 3d6। p को लेकर के p6 को निकाल कि कौन सा p का, 3d6 को भी। अरे भाई तो ये पैक है ना, जो बाहर में रहेगा उसी को ना, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, आउटर ऑर्बिटल से ना, अंदर से कैसे निकालिएगा। पहले क्या है कि जो बाहर में से रहेगा ऑर्बिटल, उसी से इलेक्ट्रॉन अंदर पे कैसे आप पहुंच जाइएगा, जब तक बाहर का नहीं निकाल पाइएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जिसका कम होगा उसका निकलेगा, जिसका एनर्जी कम होगा वो निकलता कैसे, एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर ऑर्बिट से ना, आउटर ऑर्बिट, अंदर से कैसे निकलेगा, अंदर का एनर्जी ज्यादा है। जब एनर्जी देंगे तो पहले जो एनर्जी यही अच्छी पड़े तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे तो आउटर ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि उसका एनर्जी कम है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करते जाता है, राइट। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कोबाल्ट 3 का +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। अब इसका हम ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल डायग्राम जो रहता है, ऑर्बिटल डायग्राम ही बोलते हैं ना उसको बेटे। चलो ऊपर से मिटा दूं मैं। अच्छा, दूसरा चीज भी क्या ध्यान देना था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 6। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकला है ना कोबाल्ट का, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और जो कि 6 फोल्डिंग है भी, जस्टिफाई भी हो रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग ड्रॉ करें ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये हो गया अपना D, डीप 1 2 3 4 5, ठीक, ये 3D, फिर 4s2 4s और फिर 4p का 3 ऑर्बिटल, ठीक। क्या क्या है, s में 0 इलेक्ट्रॉन, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ 5, और ये पेयर हो गया। अच्छा, अब लिगेंड कैसा था, वीक लिगेंड था, तो पेयरिंग तो कोई होगा नहीं, लेकिन ध्यान देने की बात है, यहां समझना है। अब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर
6 है। ठीक है बेटे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर या तो sp3d2 बनाएगा या d2 sp3 बनाएगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर क्या होगा? दो ऑप्शंस हैं, sp3d2 और या d2sp3, यानी दो ऑर्बिटल d का इसको यूज करना है। दो ऑर्बिटल, दो d ऑर्बिटल, जो कि यहां फुल दिखाई दे रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 d2sp3, यानी दो d ऑर्बिटल इसको खाली चाहिए, दो, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाली होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाली होगा। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन को खाली कराना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन को खाली कराना पड़ेगा। चाहे 1 मिनट रुक जाओ बेटे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। 6 चाहिए, तो 3 4 5 6, दो खाली कराना ही पड़ेगा, दो। 1 मिनट चेक कर लेने दो मेरे को। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ओके ओके। 3p, अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ मेरे से गलती हो रही है, सॉरी। यहां पर क्या है? वीक लिगेंड है आपका, तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो पहला तो ये पेयरिंग होगा, यहां 3d वाला नहीं होगा। यूज कौन सा करेगा? 4d वाला जाने के लिए। इसके बाद क्या होगा? 4p के बाद 4d, 5 ऑर्बिटल यहां, 1 2 3 1 2 3 4 5। हाँ, जब पेयरिंग नहीं होगा तब 6, क्या कल बताया था ना, यहाँ पे कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। जैसे शादी ब्याह में जैसे कोई आता है ना भाई, दमदार आदमी, मुझे अकेला रूम चाहिए, उसमें एसी लगा रहना चाहिए, भले घर में 20 आदमी इकट्ठा हुआ हो, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको सेपरेट चाहिए। तो जो 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन को भाई जगह देना पड़ेगा, रहने के लिए उसको जगह देना पड़ेगा। तो जगह कैसे एंट्री होगा? ये तो फुल है, पेयरिंग होगा नहीं, यहां से खाली होगा नहीं। एस में एक गया, ठीक है, एक एस टिक हो गया, पी का ये 3 4 हो गए, और 2 डी का यूज हो जाएगा। इसीलिए देखो नाम कैसे दिया गया, sp3d2। समझ में आया? कल जो एग्जांपल लिए थे, पेयरिंग होने के कारण d2sp3 हुआ था, डी ऑर्बिटल को यूज किए थे। यहां पर जब पेयरिंग नहीं होगा तो क्या हो गया? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका क्या है। अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हो गया हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। दूसरा, पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, तो कैसे पता चलेगा? यहां पर देखिए कितने हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 4 है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या देगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, इसको लिख लो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या देता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डाईमैग्नेटिक देगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डाई, कहां से मालूम चलेगा? यहीं से मालूम चलेगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, तो 4 हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मींस पारा। अगर कोई एम्प्टी रहेगा तो उसको अनपेयर्ड में लेंगे। कहां का एम्प्टी? डी कभी ऑर्बिट एम्प्टी रहेगा ही नहीं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तब। 6 रहेगा तो कभी भी, क्योंकि 6 को जगह चाहिए ना, तो डी तो 2 को यूज करना ही है। तो यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पहले इसको पेयरिंग मार देगा। अभी करेंगे एग्जांपल्स बहुत सारा, ठीक है। ये क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको मिटाता हूं।
नेक्स्ट एग्जांपल अपने से भी खुद करते चलिए, मिलाते चलिए रिजल्ट को। निकेल Cl4 -2, ठीक है। कॉपी पे रिपीट, कॉपी पास बनाते चलो, ऐसे नहीं होगा। निकेल Cl4 -2, ड्रम स्टेप बाय, पहला चेक कीजिए लिगेंड कैसा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेप। तो लिगेंड कैसा हो गया, वीक है। कौन है लिगेंड, कोलिन है। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। उसके बाद सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमें देखना है निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सेकेंड स्टेप, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल कैसे निकालेंगे, एक्स मान लीजिए, कूलिंग का -4 हो गया, -2 चार्ज, एक्स इक्वल टू 4 -2 यानी 2 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की दो टेक्निक, पहले क्या देखते थे, डेंसिटी से निकालते थे, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और दूसरा क्या है, यहाँ पर बीबीटी में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल दे रहे हैं, डबल हो जाएगा, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस यानी इट मींस थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकेल का क्या हो गया, +2। निकेल 28 है बेटे, देखना तो 28 है ना, राइट। तो हमें ध्यान से अब देखो, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 28 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। पहले 4s2 लिख दो, 4s2 आता है ना, 4s2 फट देना, लिख दिए, पूरा अब लिखने की जरूरत नहीं। 8 है तो 8 जाएगा, 1 होगा 1 जाएगा, 2 जाएगा, 22 होगा तो 2 जाएगा, 23 होगा एटॉमिक नंबर, 3 जाएगा डी में 20, क्योंकि 20 4s2 पे 20 हो गया, तो जो अब जा रहा है डी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो अब 25 होगा तो d5, 26 होगा तो डी में 6, 27 होगा तो डी में 7, 28 होगा डी में 8। तो सारे लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या है, निकेल +2 है, इट मींस s ऑर्बिटल से निकलेगा। तो अब क्या हो गया, निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d8, 4s0 3d8, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप इसका बीबीटी ड्रॉ करना। ड्रॉ करें, ऊपर से मिटा देता हूं। चलो पहले डी 5 खाना ड्रॉ कीजिए, 3d का 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 4s 4p 1 2 3 4p, 4d 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4d, ठीक है बेटे। तो डी में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले डी और 3d वालों को फिल करें। पहले क्या करते हैं, हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सारा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया। 5 हो गया है, 6 7 8, ठीक है। अच्छा, लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करेगा। जब कोई पेयरिंग नहीं करेगा, अब कितने लिगेंड हैं, 4। कितने हैं, 4 है, 4 है ना। कहां कहां जाएगा, एक ये जगह लेगा, एक दूसरा जगह लेगा, तीसरा ये जगह लेगा, चौथा जगह ये लेगा, क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाँ, तो जितना लेगेंड होगा उतना उसको जगह घट देना पड़ेगा। तो 4 लेगेंड हैं, चारों को घट देना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3, क्लियर, समझ में आ गया। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा।
अच्छा, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? ये देखिए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक देगा। पैरामैग्नेटिक हो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड में बस वो पहला वाला देखेंगे। कौन? अनपेयर्ड में बस उसी का देखेंगे। ये इस समय इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो लिगेंड गया ना, ये सब तो लिगेंड गया। अतिथि जो आया है उसको घर दे दिए, गेस्ट जो आए हैं। प्रॉपर्टी तो एक्चुअल यहीं तक है। ये पैरा किसका देख रहे हैं हम लोग? निकल का देख रहे हैं ना, लिगेंड का नहीं देख रहे हैं ना। पैरामैग्नेटिक नेचर टाइप तो निकल का देख रहे हैं, मेटल का ही देख रहे हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहां से भी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनता है। या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा या मैग्नेटिक नेचर पूछ देगा, लाइट। ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की बात क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया जब आपका, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया हुआ, जो बीबीटी जहां ड्रॉ किया होगा, बीबीटी जो ड्रॉ किया होगा, तो इसी किस तरह का कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन। यानी ये जब आपका पेयरिंग नहीं हो, जब आगे में डी जाएगा, आगे में डी की पॉसिबिलिटी बनेगी, तब इसको बोलेंगे हाई स्पिन। हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और करेंगे, इसको लिखते चलेंगे। और देखना और करके दिया होगा, और करके हाइब्रिडाइजेशन जहां लिखा हुआ ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो मीन्स जब अंदर में होगा, लो स्पिन जब अंदर में, जो पहला वाला किए थे हम लोग D2 वाला, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, तो अंदर में जब होगा तो लो स्पिन, और आउटर में जब जाएगा तो हाई स्पिन, ठीक है। और करके वहां पर एनसीईआरटी में दिए हुए डायग्राम सारा बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, अब स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल देखें। मिटा दो बेटे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, निकेल CN4 चार्ज इस पर दिया हुआ है। आप लोग उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आदत डालिए इसको। फर्स्ट स्टेप चेक कीजिए लिगेंड कैसा है। लिगेंड क्या है? सनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पहले उसको लिख दीजिए। ये लिखने का आदत डालिए तो उसी तरह से आपका थिंकिंग भी डेवलप होगा। तो लिगेंड हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डोनर, ठीक है। पेयरिंग करेगा, ये सब दिमाग में बैठ गया पहले ही से। जितने बार लिखे उतने आपके दिमाग में सेट होते चलते जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, निकेल का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। x मानिए -4 -2, x = 4 -2 यानी 2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 लिगेंड्स हैं भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट अब यानी किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है? Ni+2 का, Ni+2 का। निकेल का 28 है ना बेटे, तो पहले निकेल का लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, तो कहने का मतलब 4s2 और 3d8, 4s2 3d8 चाहिए हमें इसका। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इट मीन्स 4s में 0 और 3d8 हो गया। अब इसका आपका बीबीटी ड्रॉ करेंगे। देखें, ये D3D को पहले ड्रॉ कर लिए। 1 2 3 1 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो पहले। 8 है ना, हाँ, 5 6 7 8। उसके बाद 4s है, 4s को ड्रॉ कर लिए।
नीचे लिखते चलिए 3D4S, 4S के बाद 4P, 4P 3 खाना, और उसके बाद 4D 5 खाना, 4D 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब भी ड्रॉ कीजिए इसको। अब चलो, लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? पेयरिंग होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? पेयर बनाएगा। पेयर बनने के बाद डायग्राम क्या हो जाएगा? इसको मैं यहीं पे मिटा कर दूंगी। पेयर बनाने के बाद ये एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करने के कारण डी ऑर्बिटल एक रूम खाली हो गया, डी ऑर्बिटल का एक रूम खाली हो गया। कितने हैं आपके लिगेंड्स? 4 हैं। 4 घर चाहिए। एक घर तो डी का यूज हो गया, 1 2 3 4, 4 घर यूज कर लिया। लेकिन 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन DsP2, राइट। किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अंदर का यूज हुआ है, तो किस तरह का ये कॉम्प्लेक्स हो गया? और लिखा था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। मटेरियल किस तरह का है? कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में? नहीं है। ठीक है, तब डाईमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। नेचर कैसा हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक नेचर। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं है, तो नेचर हो गया डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। क्लियर? हो गया बेटे? शेप कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर। शेप कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलो अब कुछ टिप्स देता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिससे कि जल्दी से प्रॉब्लम को बन जाएगा। हाँ, कौन से क्या टिप्स है? वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। यदि सेंट्रल मेटल एटम जिंक हो, कैडमियम हो या मरकरी हो, तीनों में से कोई भी होगा तो शेप ऑलवेज टेट्राहेड्रल बनेगा। लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं, वीक हो या स्ट्रांग हो, किसी भी हालत में हमेशा शेप कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। यदि सेंट्रल मेटल एटम जिंक, कैडमियम, मरकरी होगा तो ये ऑलवेज टेट्राहेड्रल शेप देगा, बिना सोचे बिना ड्रॉ किए। हाँ, बिना सोचे समझे, नो कैलकुलेशन, नो ड्राइंग, कुछ नहीं करने का है। लिगेंड यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी जो रहेगा हमेशा किस तरह का शेप देगा? टेट्राहेड्रल।
इससे को कोई लेना देना नहीं है कि लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलवेज टेट्राहेड्रल शेप देगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन दी स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। स्ट्रेंथ के लिगेंड पे डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, does not depend on the strength of ligand. Does not depend upon the strength of ligand. स्ट्रेंथ लिगेंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा। फिर उसी तरह से दूसरा पॉइंट, प्लैटिनम पीटी या पीडी, ठीक है, ये 4D वाला शायद सीरीज में पढ़ता होगा, देख लेना होगा कि 4D या 5D किसी में पढ़ता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, प्लैटिनम पीडी एक ही में है, एक ही वाला 4D वाला में ब्लॉक में शायद पढ़ता होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पीडी प्लैटिनम और पीडी लिगेंड कैसा भी हो, कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं, शेप किसका, अच्छा ओके, दोनों का शेप क्या देगा, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या देगा, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। लिगेंड से कोई देखना नहीं है, देखना फटाक देना अपना, एक बार चेक कर लेना कौन सा ब्लॉक का है बेटे, दोनों अलग अलग, कौन सा ब्लॉक का में है, ये 4D में आता है पीडी और 6D में आता है, 5D में आता है, तो ओके, तो ये दोनों भी रहेगा, तो हमेशा आपको कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आपका शेप कैसा देगा, स्क्वायर प्लेनर। दोनों को नोट्स में डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम सेविंग भी है। जैसे ही जिंक कैडमियम मरकरी देखिएगा टेट्राहेड्रल पर टिक मारिएगा बिना सोचे समझे, प्लैटिनम और प्लैटिनम होगा तो बिना सोचे समझे स्क्वायर प्लेनर पर टिक मार्क करना है, स्क्वायर प्लेनर पर टिक मार्क करना है। ठीक है बेटे, चले और करें हम लोग, मिटा दूं इसको, नेक्स्ट वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्या दे रहा है उसको पहले देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैग्नीज CN6 चार्ज इस पर 3- हैज मैग्नेटिक property of 2 unpaired electron of 2 unpaired electrons while manganese Cl6 3- has a paramagnetic movement, has a paramagnetic moment of 5 electron, इसको जस्टिफाई करना है जो दिया हुआ स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमें दिखाना होगा कि उसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ठीक, दोनों जगह अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एज ए पारा चाहिए, पैरामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है, 5, तो इसको जस्टिफाई यानी इसको ड्रॉ करना है। पहला ऊपर से स्टार्ट करें, MnCN6 3- किस तरह का लिगेंड है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है
हाँ, अलग अलग जो रहता है उसको पेयर बना लेता डी ऑर्बिटल वाला को अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग बनाएगा। और उसमें भी एक कंडीशन है, एक एग्जांपल देंगे, जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो डी में 2 ही चाहिए, तो हमको ये नहीं कि ऑप्शन यदि मान लो कि डी की जरूरत है तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच सकता है, डी ऑर्बिटल का ही छेड़छाड़ करेगा, पेयरिंग करना है, डी ऑर्बिटल को ही पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड होगा लिगेंड से, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया बेटे, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा ये। अब चले नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का निकले, x - 6 इक्वल टू -3, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, 6 - 3, 3 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब निकालना है मैग्नीज +3 का, मैग्नीज का कितना है 25, चलो तो पहले 25 का मतलब मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 4s2 3d5, बिना सोचे समझे। अच्छा, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना निकालना है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो s से निकल जाएगा 2, एक d से निकलेगा, तो मैग्नीज +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 4s0 3d4, ठीक है। अब इसका बीबीटी ड्रॉ कर लें, यहां पर d का 3d इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये s का ड्रॉ करें 4s 4p 4p, पेयरिंग करेगा तो 4d का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो d में कितना है 4 है, 4, ठीक है। अब देखो यहीं पर वो कंसेप्ट आ रहा है, जो क्या करेगा पेयरिंग करेगा, तो बच्चे क्या गलती करते हैं ये ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है आप तो जानते हो भाई, पेयरिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग है यानी ये भी पेयर करेगा और ये भी पेयर करेगा, तो पेयर करके जगह कितने खाली हो, सारे तो पेयर अप हो गए, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, d2 sp3 हो सकता है या sp3 d2 होगा, तो d2 sp3 कब होगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो d2 बनेगा, यानी 2 ही d ऑर्बिटल की जरूरत है, तो जितना जरूरत है उतना ही पेयरिंग करेगा, घर उतना ही खाली करना है जितना जरूरत है, डी ऑर्बिटल के घर को उतना ही, यानी 2 ही रूम खाली, इसमें सारे पेयर को तो 3 रूम खाली हो गया ना, 3 ब्लॉक्स खाली हो जाएंगे, तो जरूरत तो है 2 ही का, अंडरस्टूड, तो जितना जरूरत है उतना ही रूम खाली करेंगे, ओके राइट। तो ये इसका क्या क्या हो गया आपका इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां गया और ये एक पेयरिंग कर देगा, ठीक है, ये अनपेयर 2 ब्लॉक खाली, जितना जरूरत है उतना ही रूम खाली करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से चारों पेयर अप होकर 3 रूम खाली हो गया ना, 3 की तो जरूरत है नहीं, हमें 2 ही की जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही रूम को वैकेंट करना है, ब्लॉक को, यदि नहीं कीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या होगा, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, लेकिन कह क्या रहा हैज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहां जस्टिफाई हो रहा है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ओके। हाइब्रिडाइजेशन अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ दिया हुआ उसमें रीजन देना है, मोस्टली 99% बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहते हुए भी, हाँ
we need only two vacant orbital. We need only two vacant orbital, दो ही ब्लॉक का जरूरत है। जब अब आपको ये देख के पूछेगा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, छोड़िए, यही दे देगा, कहेगा कि ए बी सी डी पैरामैग्नेटिक, तो आप तो सब बच्चे पेयरिंग करके इसको डायमैग्नेटिक मारेंगे, है लेकिन पैरामैग्नेटिक। दूसरा वाला क्या कर रहा है, मैग्नीशियल होल 6, इसका देखें तो ये क्या है, वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करेगा, नो पेयरिंग। ध्यान से चलो, ये सारा तो सेम ही रह जाएगा, मैग्नेट ही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही रह जाएगा, ठीक है। ये चार है ना टोटल, MCl-6, इसमें क्या लिख रहा है, ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैज ए पैरामैग्नेटिक 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक मिनट चेक कर, हाँ 4 दिया हुआ, सॉरी मेरे से गलत लिखा है, 4 यहाँ कर दो बेटे, 4 है इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से देखो 4 कोई पेयरिंग करेगा नहीं, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कितने हैं, 6 हैं, ध्यान से हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लो, 6 लिगेंड है, तो एक घर खाली यहां, एक टिक मार्क करो, दो, एक घर यहां खाली, 2 हो गया, राइट। अच्छा, और 3 4 5, एक डी में भी चला जाएगा, एक डी में भी चला जाएगा उधर भी, ठीक है, जो कि ये पढ़ना भी नहीं है, हमको लगता है कि हमको तो 6 वाला ही कोऑर्डिनेशन, 2 ही ऑप्शन यहाँ थे, 2 ही ऑप्शन से थे, राइट। तो 4 ही है ना, ठीक है, ओके। तो 4 है तो हम कहाँ जा रहे हैं, डी में, ठीक तो है, मेरे से गलती हो रहा है, कितने 6 है ना लिगेंड, हाँ 6 चाहिए घर, 6 घर चाहिए, ठीक है बेटे। उसी तरह से वहीं पर दिया हुआ आयरन FeCN6, सेम प्रोसेस से इसको करेंगे, जो टेक्निक अपनाया है। ठीक है, मिटा दूं मैं, आगे बढ़े। एक और यहीं पर दिया हुआ है, इसकी जगह Fe दिया हुआ है, FeCN6 -3 का, तो Fe आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, फटाफट ड्रॉ करो तो इसका सारा चीज बता दो, आई एम वेटिंग 2 मिनट्स। नेचर कैसा है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सारा कुछ इसका। अच्छा, वो पिछले वाला में एक तो पेयर कर लिया था ना, पिछला जो तो हम लोग मैग्नीशियल-6 वाला में, हाँ एक ही, 2 जगह खाली था, तो एक पेयर हो गया था, हाँ मैग्नीशियल-6, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहला चीज स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, पेयरिंग करेगा, हाँ, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X - -3, और ये -3 दिया हुआ है, हाँ -3 दिया हुआ, हाँ -3 दिया हुआ, 3 है, तो X = 6 - 3 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका निकालना, Fe+3 का। आयरन का 26 होता है, तो 4s2
4d6 और Fe+T का 2 यहां से निकल जाएगा तो 4s पर 0 और 4d पर 5। हाँ, तो इसका ड्रॉ कर 3d 3d6 3d5। अब क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2, ये 3d वाला हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया, 4p। 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, फिल हो गया। पेयरिंग नेचर है तो पेयर बनाएगा, ठीक है। पहले यहां ये पेयर बनाया, ये इससे बना दिया, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 पेयर बन गए। तो इस तरह का हो गया डायग्राम अपना। दो घर खाली चाहिए, 2 घर खाली भी मिल गया। 2 घर खाली चाहिए, 2 घर खाली, तो D2sp 3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ये अंदर अंदर है तो लो और बाहर होगा तो हाई। हाँ हाँ, लो मीन्स अंदर, इस तरह से याद रख लो। लो मीन्स अंदर वाला, हाई मीन्स बाहर वाला। लो मीन्स अंदर, हाई वाला मीन्स बाहर। ठीक है बेटे। अच्छा, तो वीबीटी थ्योरी जो है, एक चीज आपका नहीं बताता है, कलर नहीं बताता है। लिमिटेशन में कभी पूछ दे तो राइट की कलर के बारे में, ही डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर का, जैसे ग्रीन वायलेट ये सारा कलर्स होता है ना, तो वीबीटी से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। ये इसका लिमिटेशन है कि हम लोग कैन नॉट फाइंड आउट यूजिंग द वीबीटी कि कौन सा कलर क्या होगा। ठीक है, चलें जो क्वेश्चन आया है उसको निपटाते चलें फटाफट। हम लोग इसको मिटा दें ऊपर से। कुणाल हो गया है? तो अभी तक 2 चीज आप लोग सीख गए, नोमेनक्लेचर और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ऑफ 2 टॉपिक इसमें लेफ्ट आ गया। मैक्सिमम हम लोग 70% कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल पूछा हुआ है, वाई इज निकेल। अब ये सारे आप लोग आराम से कर सकते हो। Cl4 -2 इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है? बट हाँ, निकाल कर बताना पड़ेगा। निकेल, हाँ, अब आपके लिए जैसे कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ देगा, एबीसीडी डाल देगा। हाँ, तो उसको यानी बोर्ड में क्वेश्चन है, बस ऐसे भी करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए ना भाई, कैसे अनपेयर लिख दे आपको भाई? टीचर को आपको कॉपी पेस्ट ऐसे लिखना है कि टीचर को कुछ नहीं मालूम, उस तरह से। तो निकेल कोबाल्ट, निकेल कार्बोनिल CO4, ठीक है बेटे, इज ए डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक है। तो चले पहला वाला से स्टार्ट करें। क्या दे रहा है? निकेल Cl4, ब्रैकेट में इसको डाल दें Cl4 और 2-। लिगेंड कैसा है? वीक। पहले चेक करना है वीक लिगेंड, नो पेयरिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द निकेल। एक्स निकेल का मान लीजिए, कूलिंग है 4 है तो -4 और बड़ा ब्रैकेट पे चार्ज कितना दिया हुआ है? -2। तो वी कैन फाइंड 4 - 2 2 हो गया।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जस्टिफाई भी हो रहा है, 4 दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो Na+2। निकेल का क्या होता है एटॉमिक नंबर बेटे? निकेल का 28 तो इलेक्ट्रॉनिक निकेल का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 4s2 3d8 और निकेल +2 का 4s0 3d8 4s0 3d8। हमें ड्रॉ करना है, 3d पहले ड्रॉ कर लें। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। पेयरिंग करेगा आगे तो जब जरूरत भी नहीं होगी यहीं तक निकाल के दिखा सकते हैं। क्या क्या बेटे? उससे आगे तो बनाने का जरूरत नहीं। अब मान लो अपने नॉलेज हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये सब चीज सीखना। अगर पूछेगा तो हाँ नहीं, नॉलेज तो चाहिए, हम लोग तो पूरा नॉलेज लेके चलना है ना। तो पेयरिंग करेगा तो ये पेयर होगा, 3D वाला क्या बना देगा इस तरह से, पेयरिंग होगा। ये स्ट्रॉन्ग है ना। सॉरी एक मिनट, Cl सॉरी, नो पेयरिंग नो पेयरिंग नो सॉरी सॉरी नो पेयरिंग। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2। तो नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कितने लिगेंड है? 4 है तो sp2 sp2। एक मिनट देख लेते हैं कितने, 4 है ना। तो हाँ sp3 एक s का यूज करेगा, s का ब्लॉक और 3 ये 4, हाँ सॉरी sp3 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 राइट। तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक जस्टिफाई हो गया। ये कैसा है? कार्बोनिल है, स्ट्रॉन्ग है, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग करेगा, ये पेयरिंग। बाकी सारा तो ये सिर्फ चलते रहेगा, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट लगा देना है। तो पेयरिंग करने पर डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, पेयरिंग करने पर डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज, एक डी खाना खाली हो गया DsP2 और शेप कैसा हो गया? हाँ DsP2 का शेप टेट्राहेड्रल के बाद स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये सारी चीजों को हाँ CO का डेंसिटी 1 होता है, ठीक है बेटे। दूसरा चीज फिर इसमें और है कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ निकेल कोबाल्ट, हाँ कार्बोनिल, ठीक है। हाँ एक, हाँ ये सीखना जरूरी है, ड्रॉ करना जरूरी है। गलती हो रहा है, गलती सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं नशे में होगा। कार्बोनिल का 50, कार्बोनिल का 0 होता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं हो, सॉरी गलत बताया मैं। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से स्टेप चेंज। चलो चलो चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए कुछ तो है इसमें अपने से ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि -1 नहीं ना है, -1 रहता तब ना आप सेम करते। ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हो जाएगा इसका। अब देखो देखो तो अभी खेला, पहले निकालो, चलो स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप। वही है, स्टेप छोड़ने पर गड़बड़ होना है। किस तरह का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है। पहले लिखिए स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, ठीक है बेटे। चलो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। निकेल का X, कार्बोनिल का 0, और इस पर कोई चार्ज भी दिया है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से देख लेने दो एक बार। निकेल, हाँ इस पर कोई चार्ज नहीं है, हाँ कोई चार्ज नहीं, हम लोग यहाँ चार्ज भी हटाओ, ये भी पी है। हाँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो जो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही रह जाएगा।
निकल यानी कोई चार्ज अब नहीं निकालना है, तो निकल का क्या है 28 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या है आपका 4s2 3d8, 4s2 3d8। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां निकालना नहीं है। आप देखो थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट सीखना है। पहले डी का ड्रॉ करो, 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक जितने हम ड्रॉ किए हैं उसमें इसका 0 आया है इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण। यहां पर इसमें भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जाएगा 4s2 में, 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, क्लियर। ये 3d का हो गया और p वाला खाली रहेगा 4p। अब यहां पर कैसा है अपना लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा। क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब पेयरिंग करेगा ठीक है यहां पे, और यहां पे 4s में भी इलेक्ट्रॉन है, खाली जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है। लिगेंड कितने हैं, 4। तो कॉन्सेप्ट सीखने का, विदाउट 4s कोई हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकता है। 4s का घर खाली कराना जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। बिना फीमेल के रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से पेयरिंग का भी तो छोड़ो, तो पहले तो ब्लॉकवा तो खाली करो, पहले तो वो सोचना है। कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, फॉर विदाउट 4s के हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। कल कॉन्सेप्ट बताया था ना, रिप्रोडक्शन को कॉन्सेप्ट लेते हुए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। तो बिना 4s के खाली किए हुए कोई उपाय नहीं है। एक सिंगल पर्सन तो कोई तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, दोनों वी नीड। तो यहां पे उसी तरह से क्या है, 4s में खाली जगह कराना। तो उपाय क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भेजेंगे, 3d में तो जगह खाली है ना, 3d में जगह खाली थी, दोनों इलेक्ट्रॉन चपक मार के d में गया, 3d10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन क्या हो गया तब, 4s 3d10। रीजन समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, हाँ, क्योंकि विदाउट 4s कोई हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं, इंटरमिक्सिंग हो ही नहीं सकता है। तब अब क्या हो गया, बीबीटी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना होगा। तो ये पेयर हो गया, ये भी 8 8 ये खाली। अब 4 लिगेंड है ना कार्बोनिल का, तो sp3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अच्छा नेचर देखिए, तभी तो जस्टिफाई होगा, दे रहा ना डाईमैग्नेटिक, सारा पेयरिंग होगा, डाईमैग्नेटिक नेचर। कुछ भी उसको जगह खाली करना पड़ेगा, डी में भेजना पड़ेगा, उसको खाली करना ही है, बिना उसके कैसे पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन यानी उसको भी डी में भेजना जरूरी है, बिना खाली हुए कोई उपाय नहीं है, समझ गए। तो ये इसीलिए ये भी बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे थोड़ा डिफरेंट भी है, इसको अंडर मार्क, जो डिफरेंट रहता है उसको अंडरलाइन कर लो। राइट बेटे, इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है। ये दोनों तो है ही, हाइब्रिडाइजेशन ABCD में पूछे, ये दो का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। पिछले वाला का क्या था हाइब्रिडाइजेशन, पिछले वाला का इसका निकल Cl4 का, हाँ इसका भी sp3। और एक और ऑब्जेक्टिव में डाल के पूछ दिया था, निकल साइनाइड CN होल 4
2-, इसका निकाल के बताओ तो हाइब्रिडाइजेशन बेटे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए है। निकेल साइनाइड होल फॉर -2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? साइनाइड स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटे इसका? X -4 -2 और 2 आ गया, यानी निकेल -2 का करना है। तो निकेल का 28, तो 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s0 3d8, 4s0 3d8। ठीक है, 3d वाला ड्रॉ करो पहले। स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा। ये पेयर हो गया, एक डी खाना खाली हो गया। तो पेयर होने के बाद ये डायग्राम, ये जगह खाली, 4s का 1 और p का 3। तो डी कितने चाहिए? 4 है ना, एक जगह यहां 2 3 4, DsP2 DsP2। तो ऑप्शन में दिया है sp3 sp3 DsP2, कौन सा सही होगा उसको टिक मार्क करना है, उसको टिक मार्क करना है। ठीक है, एक लास्ट करके एंड करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए है बोर्ड एग्जाम में। देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हुआ था, कितना आसानी से निपटा लिए। ये हमको मेरे को भी लग रहा था जब मार्केट में इतना हवा है तो कुछ न कुछ है, लेकिन जब, चलो एक क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है? फॉर द कॉम्प्लेक्स FeCN whole 6 3- write the hybridization type, magnetic character, ये ऑलरेडी क्यों, फटाफट इसको कर लो। एंड स्पिन नेचर, एंड लो हुआ कि हाई होगा, स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चलो 1-2 मिनट रुकता हूं, तुम लोग करो तब तक। आयरन का 26 एटॉमिक नंबर। लिगेंड कैसा है? पहला स्ट्रॉन्ग, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। लिगेंड स्ट्रॉन्ग, ओके ठीक है, तो पेयरिंग होगा। अब चलें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। आयरन का 6 मानिए, साइनाइड का 1 का 1 तो 6 है तो -6 -3, ओके 6 -3 3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है? Fe+3 का। आयरन का क्या होगा? 26 है तो 4s2 3d6। कितना अच्छा ट्रिक बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फटाफट आप कर लिए, सब लिखने की जरूरत नहीं। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। Fe+3, s से 2 गया 4s0 3d5,
4s0 3d5। अब चलें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करें। डी का पहले 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये हो गया 4s वाला, 3d 4s और दिस वन इज 4p। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा, ठीक है, ओके। तो ध्यान देना जितना जरूरत है डी ब्लॉक खाली करना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, 2 ही की जरूरत है, तो जितना जरूरत है उतना ही घर खाली कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 घर खाली करना है, तो ये मान लो एक इससे पेयरिंग बना दे, ये इससे, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा। तो अपना क्या हो गया डायग्राम, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, एक खाली, 2 घर खाली, 2 घर खाली। पहला हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो हो गया D2sp3, D2sp3। मैग्नेटिक कनेक्ट, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, पारा वाला नहीं, गांव में बोलता है ना पारा पारी, भैंस के बच्चा को पारा बारा का कुछ समझ में नहीं क्या होता रहा। अब पारी को लोग इज्जत देता है कि दूध देगा, पारी के रखे क्या, पारा जैसे ही बड़ होगा घर से खदेड़ देता है, सार हो गया दूर कर गांव से। तो पारा पारी, दूसरे से पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, राइट। अब क्या पूछ रहा है? स्पिन, अंदर वाला यूज हो रहा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब ज्यादा कुछ इसमें रह गया ना, इससे इमेजिन सीख लेंगे, काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ वो भी कर देंगे, दो टॉपिक इसमें। हाँ, इसको फिनिश कर देंगे बेटे।